वैसे पापा कुणाल के दादाजी डिवोर्स के खिलाफ थे, क्या वो मान गए इस बात के लिए? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करने के लिए कहा था, एक डाइवोर्स पेपर्स पे और दूसरे ये जो कुणाल के दादाजी चाहते हैं। जी, एक बाप होकर अपनी बेटी को इन पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहे हैं? कुणाल के दादाजी ने इतनी घटिया शर्त रखी और आप मान गए? अब समझ में आया कि कुणाल के दादाजी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता था, और वो मेरे बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते थे। आखिर क्या शर्त रखी थी कुणाल के दादाजी ने? ऐसा क्या लिखा था उन पेपर्स में? आखिर कुणाल के दादाजी क्यों अनिका के नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाना चाहते थे? आखिर क्या है अनिका की प्रेगनेंसी का राज? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए कहानी एक लड़की को देखा तो। क्या कल शादी हुई है और आज प्रेग्नेंट? आप होश में तो हैं डॉक्टर? ये सच है मिस्टर गलेरिया। अनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है और इस टाइम अबॉर्शन पॉसिबल नहीं। 4 महीने से ये सब गंदगी चल रही है। सच सच बता, किसका पाप है ये? इतनी मुश्किल से वो हमें इस दलदल से बाहर लाए हैं और अब तेरी वजह से मैं दोबारा इस दलदल में नहीं फंसना चाहता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, पिछले 4 महीने से मैंने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा है। बेटा, मैं अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। तुम चिंता मत करो। उसके बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी भी हालत में कुणाल और अनिका का डिवोर्स नहीं होने दूंगा। डॉक्टर, मैं और प्रेग्नेंट, आज तक मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं है, तो कैसे? पापा, बेशरम, इससे अच्छा था तो अपनी माँ के साथ ही मर गई होती। अरे तुझ जैसी मोटी से तो कोई शादी करने को तैयार नहीं था। ये तो मेरी हैसियत की वजह से डोगरा खानदान तुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गया। तूने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है। कुणाल तो शादी के तुरंत बाद लंदन चला गया था ना? क्या तू शादी से पहले कुणाल से मिली थी? पापा, कल मैं पहली बार मिली थी कुणाल से। उसने मुझे ढंग से देखा तक नहीं, तो वो छुएगा कैसे? बेशरम, फिर कहाँ मुंह काला करा के आई है? तेरे मोटापे की वजह से पहली मैं जलालत झेल रहा हूँ और उस पे ये मुसीबत। कुणाल और उसके परिवार वालों को पता चलेगा तो क्या जवाब देंगे हम? पापा, मेरी सच्ची में कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, कब हुआ। देख अनिका, तुझे ये बच्चा गिराना होगा। पापा नहीं है घर पे। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक तुम्हारा फोन आया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होगी क्या? पूरे 4 महीने बाद आया हूं। ऐसे स्वागत करोगे अपने दामाद का? वैसे काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल चलो बेटा, हम अंदर चल के बात करते हैं। देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। अरे आप ही तो समझ सकते हैं ना, तो मेरे बूढ़े दादाजी इस बात को नहीं समझते। जबरदस्ती शादी करवा दी इस मोटी औरत से मेरी। वो चाहते हैं कि इसका एक नाजायज बच्चा है ना, जो इसको मैं अपना नाम दूं। तो जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किस कर्मों का फल भुगत रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी किए ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भाग गया था मैं, क्योंकि इसके पास ना मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता था।
देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है ये। शादी पे ना किसी और का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी ये। क्या लगता है तुझे इस बच्चे को कुणाल डोगा अपना नाम देगा? पता नहीं किस गटर का कीड़ा होगा ये। अनिका ने देखा कि 2 फूल जैसे प्यारे बच्चे उसके बगल में लेटे हुए थे। ये जुड़वा बच्चे थे। इन्हें अनिका ने जन्म दिया था। इनमें से एक लड़का था और एक लड़की। उन बच्चों को देखकर अनिका अपने सारे गम भूल गई। अनिका ने अपनी बेटी को तो उस नकाबपोश से बचा लिया, पर वो नकाबपोश अनिका के बेटे को उससे छीनने में कामयाब हो गया। मम्मी मम्मी उठो, प्लेन लैंड करने वाला है। मनाली मेरे डैड को ढूंढने जा रहे हैं। रिया, तो मैंने कितनी बार बोला तुम्हारे कोई डैड नहीं है? ओ कम ऑन मॉम, हमें स्कूल में टीचर्स बताती हैं सबके डैड होते हैं, इसलिए मेरे डैड भी होंगे। या फिर मैं अपने गेमिंग कैरेक्टर की तरह दूसरी दुनिया से आई हूँ, या फिर कोई जादूगर ने मुझे अपनी हैट पे से निकाला है। अब्राकडाब्रा रिया बाहर आजा। तो क्या हम यहाँ पे मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? हेलो। हाँ अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधा घर पे आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो खैर तुम घर पे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तक इस दुनिया में ना कभी किसी इंसान को ना मैंने अपने डिवोर्स पे इतना ज्यादा खुश होता हुआ नहीं देखा। और उस मोटी से ना किसी भी कीमत पे आज मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करवा ही लूं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी 6 साल पुरानी ये मनोकामना पूरी हो और वो पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, ना यार उसे देख के ना मेरा मूड खराब हो गया, और आज मैं नहीं चाहता भी मेरा मूड खराब हो। ठीक है, तो मैं पीछे मुड़ के खड़ा होता हूँ। सो तू उसे पहचाने चाहे ना पहचाने, ये जो तेरे हाथ में बोर्ड है ना, वो तुझे ये देख के जरूर पहचान जाएगा। इतनी खूबसूरत लड़की तो आज तक नहीं देखी मनाली में वे। हेलो मिस गॉर्जियस। आप मनाली में नए हो ना, कि ऐसा हो नहीं सकता कि मनाली में कोई लड़की हो मेरी नजर से अननोटिस रहे। टैक्सी? अरे मेरे पास गाड़ी है ना, मैं आपको छोड़ दूंगा जहां आपको जाना हो। ये नन्ही गुड़िया किसकी है? अरे सॉरी, समझ गया, बहन होगी ना आपकी छोटी, है ना? ओए, वन सेकंड। अनिका मिली? अरे ना दिखने को तुम्हारी लड़की को सुई थोड़ी ना है। जब भी वो गेट से बाहर निकली होगी ना, सबसे पहले वही दिखी होगी। उसके पीछे वाले लोग ना सारे चिपके होंगे। अरे सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, क्योंकि जिसको मैं लेने आया था ना वो तो आई नहीं। अगर आप बेंगलुरु की फ्लाइट से आई हो ना, तो आपने पक्का ना एक बेहद मोटी औरत को ना जरूर देखा होगा। दरअसल 6 साल पहले ना 120 किलो की थी, और अब तक उसने पक्का डबल सेंचुरी करी थी होगी। वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने भी ना उसे फ्लाइट में बिठाने से मना ही कर दिया होगा। कहा होगा कि अगर तुम फ्लाइट में बैठोगी तो हमारी फ्लाइट कैसे चलेगी। अरे छोड़िए, मैं अभी किन बातों में लगा। कहाँ आप, कहाँ वो? अरे सुनिए, अरे सुनिए, मनाली में आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो एक नाम जरूर याद रखना, कुणाल डोगरा। नाम बताते ही तब तक छोड़ के जाएंगे। वैसे नाम नहीं बताया आपने अपना? अनिका। तुम अनिका को लेने आए हो ना? अरे छोड़िए उस मोटी को, मैं अपने आप टैक्सी पे छोड़ दूंगा।
आप दोनों को मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ। फिर चलिए। अरे सुनिए ना, वैसे कर मेरी बात सुन, फटाफट इस गाड़ी का जाके पीछा कर और पता कर कौन से होटल में ठहरी है, और यकीन शक नहीं होना चाहिए किसी को। चल भाग। अगले ही घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। वेलकम मैम, दिस साइड प्लीज। आपकी बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में, जो होटल के टॉप फ्लोर पे। दिस साइड प्लीज। मैम दिस वे प्लीज। हमारे टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के ओनर मिस्टर रोहित मारवाड़, जो यहाँ पे अपने बेटे और अपने छोटे भाई के साथ यहीं पे रहते हैं। मैम हियर इज योर स्वीट, हैव अ गुड डे। रिया, अगेन यू आर प्लेइंग। हेलो। What kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटे से तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा था। आ रही हूँ मैं। हेलो मैम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपको अच्छे से नींद भी आई होगी। आपको पता है ना, 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपको कंपलसरी लेनी है रोज। हाँ हाँ याद है। एक बात बताओ, तुमने मुझे आज फिर से यही बात बताने के लिए कॉल किया जो तुम मुझे पिछले 1 महीने से रोज फोन करके बता रही हो, या आज कुछ नया बोलने के लिए कॉल किया? अरे मैम क्या बताऊं, फिर से वही बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, उनका मेल आया था मुझे। वो अपनी दादी का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में है और आप भी तो मनाली में ही हो, तो मैं सोच रही थी कि उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं क्या? बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं, वरना इनके दिल में कुछ और ही होता है, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। और हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने का मकसद मेरा कुछ और ही है, और मैं इस मकसद से भटकना नहीं चाहती। और ये मत भूलो राजलक्ष्मी कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। ओके मैम, एज यू विश। मगर आपको एक बात बताऊं, मैंने सुना है ये जो रोहित मारवा है ना, इसकी पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, और इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की लड़कियां ना इनसे सिर्फ बात करने के लिए भी ना मर मिटने के लिए तैयार हैं। और एक आप हैं, वो खुद आपसे मिलना चाहते हैं और आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो। बाकी अगर लाइफ में थोड़ा बहुत रोमांस आ भी रहा है तो उसमें नुकसान भी क्या है। बाकी आपकी मर्जी, आप सोच लेना। मैं एक बार फोटो भेज दूंगी आपको उनकी, देख लेना एक बार जरूर। एक काम करो, तो तुम ही डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता। यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। ठीक है, चलो फोन रखो अभी। ठीक है मैम, होप यू एंजॉय योर वेकेशन। बाकी मैं आपको फोटो भेज दूंगी, एक बार देख जरूर लेना। बेटा आप क्या कर रहे हो? मैं जल्दी वापस आ जाएगी और आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाएगी। चलो अब जाओ अपने कमरे में और आराम करो। सीधा अपने कमरे में जाना। गो फास्ट। मामा लव्स यू, मामा मिसेस यू, बाय। ध्यान से देखो इस मोती को। ये पागल प्रीति कह रही है
ये मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। अब तुम लोग बताओ, जिससे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगा ना। मैं अगले साल मिस हिमाचल बन जाऊंगी और उसके बाद मिस इंडिया। तो क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम्हारी अनिका दी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ दीदी सच में बहुत सुंदर है। अच्छा एक काम करते हैं, तो वोट ही कर लेते हैं। तो गाइस, इस मोटी और मुझ में कौन ज्यादा खूबसूरत है? बेचारी प्रीति, सारे वोट्स तो मुझे मिल गए और तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब तुम हार गई हो तो सजा तो मिलेगी। मैंने तुम्हारी इस मोटी अनिका दी की जली हुई राख की फोटो इस जूस के गिलास में मिला दी है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अरे अनिका दीदी आप? अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे होगी? ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। Yes man, she looked damn gorgeous and sexy. चलो, जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया। अब जो सजा तय की गई है वो पूरी कर ली जाए। कैसे हो सकता है? तुम तो बदल कैसे गई? देखो ना मापा, अनिका मेरे बर्थडे पार्टी में आकर मेरी बर्थडे पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा कि इसने अपना वजन कैसे घटाया, और ये मुझे कहने लगी कि अब ये मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, तो इसका मेरे साथ में क्या मुकाबला। बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए इतना नाटक करोगी तुम? चलो घर के अंदर, तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। वैसे पापा, कुणाल के दादाजी तो डिवोर्स के खिलाफ थे, क्या वो मान गए इस बात के लिए? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करने के लिए कहा था, एक डाइवोर्स पेपर्स पे और दूसरे ये जो कुणाल के दादाजी चाहते हैं। जी, एक बाप होकर अपनी बेटी को इन पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहे हैं? कुणाल के दादाजी ने इतनी घटिया शर्त रखी और आप मान गए? अब समझ में आया कि कुणाल के दादाजी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता था, और वो मेरे बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते थे। आखिर क्या शर्त रखी थी कुणाल के दादाजी ने? ऐसा क्या लिखा था उन पेपर्स में? आखिर कुणाल के दादाजी क्यों अनिका के नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाना चाहते थे? आखिर क्या है अनिका की प्रेगनेंसी का राज? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए कहानी एक लड़की को देखा दो।